गुजरने पर तुम जो भूल जाओगे, वक्त के गुजरने पर तुम जो भूल जाओगे, हम तुम्हें बताएंगे बेनजीर कैसी थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबदा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देश टीवी। नाजरीन, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे देश टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नाजरीन, वो दिन जिस दिन सबको रुला दिया, जिस दिन हम सब एक अजीम लीडर से महरूम हो गए। 27 दिसंबर 2007 का दिन अपने ढलते हुए सूरज के साथ शहीद बेनजीर भुट्टो की जिंदगी को भी लेकर डूबा और सियासी उफक पर रंज के गहरे बादल छा गए। बीबी शहीद के करीबी साथी आज भी उनके लम्हे लम्हे की जद्दोजहद को याद करके अश्क बार हो जाते हैं। नाजरीन कराम, 27 दिसंबर 2007 जब जमहूरियत पसंदाना अवामी सियासत का एक बाब बंद कर दिया गया, दुख्तर मशरिक बेनजीर भुट्टो की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। आज ही के दिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जालिमों गासिबों ने शहीद कर दिया और अलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम जमहूरियत की पैकर गरीबों की मसीहा को हमेशा के लिए खामोश करा दिया गया। 2007 में जब बेनजीर जलावतनी काट कर पाकिस्तान वापस आई तो अवामी समंदर ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। अवाम की इतनी बड़ी तादाद देखकर, अवाम का प्यार देखकर बेनजीर की आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो गए। लेकिन हासिदीन ये सब बर्दाश्त ना कर सके। बीबी के दुश्मन इस ताक में थे कि उन्हें कब मौका मिले और वो जमहूरियत के अलमबरदार को हमेशा के लिए खामोश करा दें। नाजरीन, सानिया कारसाज सबको याद होगा, बेनजीर को शहीद करने की कोशिश की गई लेकिन इस हमले में वो बच गईं और उनके कई कारकुन शहीद हो गए और कई जख्मी हुए। वक्फे वक्फे से 2 धमाके हुए और बीबी के काफिले को खून में नहला दिया गया और ये सब बेनजीर को निशाना बनाने के लिए कार्रवाई की गई। असल टारगेट बेनजीर ही थी। बेनजीर चाहती तो वापस जा सकती थी, मजे की जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी अवाम का साथ ना छोड़ा और दिलेराना फैसला किया। ऐसे होते हैं लीडर, ये होते हैं लीडर। 27 दिसंबर लियाकत बाग का जलसा और अवाम से खिताब आखिरी खिताब साबित हुआ और कौम से अजीम रहनुमा को छीन लिया गया। भुट्टो की बहादुर बेटी इस दुनिया को अलविदा कह गई और लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गई। वो दरिया देश समंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी, वो सूंधी मिट्टी सुंदड़ी की, वो लड़की लाल कलंदर थी जो शोर हवाओं का बनकर आंगन आंगन बोलेगी। तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है।